120 मार्क्स में से तुमको लाने पड़ेंगे कम से कम 110 नंबर। तुमको को बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर वीडियो देखते रहो, मैं तुमको क्लियर करूंगा कि कैसे करना है। जो भी एसएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए तो महा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। तो 110 प्लस टारगेट करके चलना है तुमको, ठीक है। और हो सकता है कि जो एग्जाम का लेवल है वो निकल जाए, मतलब एग्जाम थोड़ा सा टफ आ जाए, जैसे लास्ट ईयर टफ नहीं था एग्जाम, तो उस केस में कट ऑफ गिर जाएगी। मतलब आइडियली कट ऑफ 90 टू 95 के बीच में जनरल की रही है हमेशा, बट इस बार बढ़ गई क्योंकि जो है मामला जो है गर्म हो गया। नाउ अभी बात करते हैं कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट पार्ट ए, ये वाला पार्ट पार्ट बी, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए की मैं बात कर लेता हूँ। तो पार्ट ए में अगर आप देखोगे तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक। पार्ट बी की मैं बात करूँ तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। देखो यहाँ पे 10+2 लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ, अगर कोई भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या अगर तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीसैट आपका ठीक ठाक है, निकल जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत आसान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे एक सब्जेक्ट में तुमको करना है, ठीक है। और आगे आप अगर कहोगे कि जीएस जैसे 10 नंबर की आती है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जैसे 110 नंबर है यहाँ पे आप देखोगे, तो ये मतलब तभी आएंगे जब आप जीएस वाला पार्ट एक एक पॉइंट पे काम करके जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं सबके ऊपर वन बाय वन बात करूंगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन तुम्हारा, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लेना है, लगभग लगभग 1 मंथ में। 1 मंथ में ये वाला पूरा पोर्शन खत्म कर लेना है किसी भी हालत में। मतलब आप ये समझ के चलो कि करना ही है, 1% एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आती है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आती है और मैथ्स आती है। कैसे करना है टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स और मैथ, इसमें अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अगर तुम इंग्लिश की बात करोगे तो 20 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन। अगर आप बात करोगे रीजनिंग की तो 15 मार्क्स, एप्टीट्यूड की तो 15 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो फिजिक्स 30 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स। समझ में आ गया पैटर्न। अब मैं बात करता हूँ कैसे क्या करना है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फिजिक्स की, इंग्लिश की। यहाँ पे देखो, इंग्लिश में तुमको कुछ नहीं करना। अगर एसएससी के एस्पिरेंट हो, जितना तुमने पढ़ा है बस वही कंटिन्यू करना है। जो लोग नए हैं, बिल्कुल नहीं पता एसएससी एसएससी के बारे में भी, मैं दो चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कॉपी स्ट्राइक पक्का आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैं तारीफ भी कर दूंगा, वो स्ट्राइक दे देंगे। मतलब इतना पता नहीं क्या सब प्रॉब्लम हो रही है मेरे इस चैनल से। तो सेक्शनल मॉक देना है। लेट से तुम्हारा 20 मार्क्स में से आ गया है तुम्हारा, लेट से मैं मान के चलता हूँ, लेट से तुम्हारा 13 नंबर आया, ठीक है। तो 13 नंबर आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इंग्लिश में तुम्हारा आ रहा है, इंग्लिश में तुम्हारा आ रहा है 13 नंबर आउट ऑफ 20, तुमने फिर एक मॉक दिया, उसमें तुम्हारा आ रहा है 14 नंबर आउट ऑफ 20, फिर तुमने मॉक दिया, फिर तुम्हारा आ रहा है 15 नंबर एक आउट ऑफ 20, फिर तुमने मॉक दिया, फिर नंबर आया 13 आउट ऑफ 20। ये इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम सेक्शनल मॉक दोगे, तुमको एक पैटर्न जरूर दिखेगा कि तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है, तो तुम इस टाइम ज़्यादा नहीं कर सकते हो तुम कुछ, है ना, कि भाई तुम नाउन पढ़ रहे हो तो फिर प्रोनाउन पढ़ रहे हो, फिर हर चीज़ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा तुमको कि किसी भी टीचर का किसी भी टीचर का एक होता है, एक वीडियो अगर आप देखोगे तो, जैसे मैं नाम ले ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रानी मैम, है ना, इनका तुम एरर स्पॉटिंग वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। 100 जैसे क्या होता है, 1000 रूल्स ऑफ ग्रामर, है ना मेरे भाई। तो ग्रामर का जो वो वीडियो है, मान लो अगर 10 घंटे का है, वो वीडियो पूरा देख लो, ठीक है। अगर तुमको लेकिन दिक्कत आ रही है केवल लेट से तुम्हारा नाउन का क्वेश्चन बात बात गलत हो रहा है, तो तरुण ग्रोवर सर के जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाना और उनकी नाउन की वीडियो देख लेना। समझ रहे हो, केवल केवल नाउन की वीडियो देख लेना बस। अगर तुम्हारा लग रहा है कि प्रोनाउन में माजरा गर्म हो रहा है, तो प्रोनाउन का ही केवल लेक्चर उनका देख लेना, उसके बाद उन्होंने सीट दी है वो कर लेना। देखो, पूरा नहीं कर सकते तुम इंग्लिश ये सोचो कि मैं पूरी पढ़ लूंगा
ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तुम इंग्लिश ही पढ़ते रहोगे, तुम्हारा एग्ज़ाम आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना ये चीज़। तुमको बस वही चीज़ करनी है जहाँ पे तुम्हारी दिक्कत आ रही है। अगर तुम्हारे लेट से कोई कोई बंदा इंग्लिश दे रहा है, इंग्लिश का मॉक और उसका आ रहा है कि 7 नंबर आ रहे हैं 20 में से, तुम ये एग्ज़ाम भूल जाओ। तुम जो है मस्त आराम से एक दुकान बोलो अपने पापा से कि वो ले दें और बैठ जाओ, परचून की वो जो तुम्हारी ग्रोसरी स्टोर हो उस टाइप का कुछ कर लो, ठीक है? तो फिर तुम तैयारी मत करना। अगर 7 नंबर 6 नंबर, मैं जेन्युइनली तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी इंग्लिश में क्या करना है। उसके बाद मैं तुमको बता देता हूँ कि दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वोकैब। अगर तुम्हारा वोकैब गड़बड़ है ना? अगर मामला वोकैब में फँस रहा है, तो देखो यार सही बताऊँ तुमको तो रिपीट नहीं करता है टीसी, कि तुम जो सोचो कि ये रिपीट कर दे बार-बार वोकैब को। सर्टेन वर्ड्स होंगे जो लगभग-लगभग तुम ये मान के चलो कि 3 से 4 नंबर का तुमको वोकैब दिखेगा, ठीक है? मैं ऐसा बोलूँगा कि ब्लैक बुक का जो ब्लैक बुक आती है, ठीक है? ब्लैक बुक वालों स्ट्राइक मत देना, तुम्हारी तारीफ़ ही कर रहा हूँ। ब्लैक बुक आती है उसपे टॉप 200 करके, टॉप 200 सॉरी टॉप 200 टॉप 200 क्या यार बोल रहा हूँ मैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम, वन वर्ड सारे टॉप 200 वाले याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल, ठीक है? न्यूज़पेपर आता है तो तुमको न्यूज़पेपर नहीं लेना है, तुमको बस ये करना है, एक निमिषा बंसल मैम हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। 10 बजे मॉर्निंग में उनकी एक एडिटोरियल वाली क्लास होती है, वो अटेंड कर लो, जो भी वर्ड बता रही हैं वो लिख लो। इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तुम धराशायी हो जाओगे, कुछ कर-वर कुछ नहीं पाओगे। इतनी बात समझ में आ गई इंग्लिश वाली जो भी मैंने तुमको बताई। अब तुम ध्यान दो, ये वाला पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के लिए, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेज ऐड कर दिया। तो इंग्लिश वाली पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई है ना? ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब मैं रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? रीजनिंग की मैं, अगर मैं रीजनिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो रीजनिंग में तुम एक बात समझो कि रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। हाँ, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में बस केवल जो मॉक है ना, बस मॉक देना है, या पीवाईक्यूज़ वाली अगर कोई किताब